सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात साबित हो गई है। आज सत्य की जीत के रूप में सब साथ में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे राजनीतिक सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही। कोर्ट ने फटकार लगाया सभी अधिकारियों को। इतना गहरा षड्यंत्र किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की रिहाई हो गई है। मैं सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूँ और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शराब घोटाले में 168 दिनों तक जेल में बंद थे चैतन्य बघेल। यहाँ पर सेंट्रल जेल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और यहाँ पर देख सकते हैं चैतन्य बघेल जो जेल में बंद थे उनकी रिहाई हुई है और सीधे तौर पर तस्वीर देख सकते हैं उनकी। और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद यहाँ पर पहुँचे थे। जैसे ही बेटों को उन्होंने देखा गले लगाकर उनका स्वागत किया। सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकार के षड्यंत्रों के खिलाफ जीत हुई है और जो न्यायालय का फैसला आया है उससे खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ी हुई है। तो पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं। आज पोते का जन्मदिन है। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक ईडी ने चैतन्य के जन्मदिन 18 जुलाई को उसको गिरफ्तार किया था रंग में भंग डालने के लिए, लेकिन व्यवस्था फैसला ऐसा आया कि उसके लड़के के जन्मदिन के दिन उसकी रिहाई हो रही है। कार्यकर्ताओं के उस दिन भी साथ में थे और आज भी साथ में हैं। तो उस समय भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आज सत्य की जीत के रूप में सब साथ में आए हैं। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात साबित हो गई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे बदनाम करने का, हतोत्साहित करने का, तोड़ने का, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, न टूटेंगे न झुकेंगे। बिल्कुल ये व्यास ही लौटा है खुशी। इतने सारे पोस्टर्स और कार्यकर्ताओं को देख के बीजेपी ये बोल रही है कि चैतन्य बघेल की सियासत में। देखिए, वो तो नॉन पॉलिटिकल था। बीजेपी है वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, जब अन्याय अत्याचार किए तब भी कार्यकर्ता सत्य के साथ खड़े हुए थे। आज जब जीत हुई है तब भी सत्य के साथ हैं। तो कांग्रेस के लोग हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और यहाँ पर निश्चित तौर पर न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। और ये जो रिहाई हुई है उसको सत्य की जीत चैतन्य बघेल ने बताया है। कोर्ट के आदेश पर रिहाई हुआ है। अब मामला कोर्ट में है, लंबित है, ट्रायल होना है, इसलिए इस बारे में कुछ ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चैतन्य बघेल के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी काफ़ी खुश हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कल जमानत दी चैतन्य बघेल को, उसके बाद ये रिहाई होनी थी 12 बजे, लेकिन प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हुई। कुछ दस्तावेज मंगाए गए यहाँ से जेल से कोर्ट और उसके बाद अंततः यहाँ पर चैतन्य बघेल की रिहाई हुई है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफ़ी सारे मामलों में काफ़ी सारी चीज़ों का आंकलन करने के उपरांत पाया कि ये एक बेल के लिए फिट केस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये भी एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि इन सारे मामलों में जहाँ पे अरेस्ट वारंट जारी रहता है उसमें वो एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया कि अरेस्ट वारंट को प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया जाए। और ऐसे जो स्टेटमेंट्स लिए गए हैं वो न्याय उचित नहीं थे, इस कारण से ही बेल का लाभ हमें दिया है। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू उनसे बातचीत करते हैं। बड़ा दिन है न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। निश्चित तौर पर ईडी ने जिस दिन से गिरफ्तार किया था, हम तो ये कह रहे थे कि ईडी इस पूरे मामले में भूपेश बघेल जी को के परिवार को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे राजनीतिक सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। और जो हाई कोर्ट ने जो इस जमानत के साथ जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर है। वो टिप्पणियां ये बताती है कि ईडी किस तरीके से राजनीतिक लोगों पे, विपक्ष के नेताओं पे किस तरीके से उनके अपने आकाओं के इच्छा की पूर्ति के लिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड मामले बनाती है। और निश्चित तौर पर यह मामला जो है जिसे 3200 करोड़ का शराब घोटाला का नाम दिया गया था और ईडी उसमें
पुलिसें कुछ भी जब्त नहीं कर पाई। ये पूरा मामला कोर्ट में उड़ने वाला है। न्याय की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज ये जो कहावत है ये चरितार्थ होते हुए दिख रही है। आज भी आप लोग न्यायालयीन जो प्रक्रिया हो रही थी उसको लेकर कुछ सवाल उठा रहे थे। 12 बजे रिहाई होनी थी, काफ़ी लंबा वक्त हो गया। देखिए, न्यायपालिका की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को करने में निश्चित तौर पर देर लगी, लेकिन हमारा न्यायपालिका पर विश्वास है और अटूट विश्वास है। हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे और निश्चित तौर पर उसका पालन करते हुए 168 दिन के लंबे अंतराल के बाद, इंतजार के बाद आज चैतन्य बघेल की रिहाई हुई है। निश्चित तौर पर ये हर उन लोगों के लिए बड़ा दिन है जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उससे पीड़ित है, केंद्रीय जांच एजेंसियों से पीड़ित है। उन सारे लोगों के लिए आज बड़ा दिन है। देखिए, लगातार चैतन्य बघेल का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। कुछ देर पहले उनकी रिहाई हुई है और बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ सुबह 11 बजे से जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और लंबा वक्त खैर यहाँ पर लगा, इंतज़ार करना पड़ा तमाम कांग्रेस के नेता को, लेकिन अब यहाँ पर रिहाई हो गई है। और कल भी जिस तरीके से बिलासपुर हाई कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी, उसके बाद एक ट्वीट आया सोशल मीडिया में भूपेश बघेल की ओर से और उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और निश्चित तौर पर एक संदेश देने की भी कोशिश की उन्होंने कि ईडी और तमाम एजेंसियां जो लगातार जो विपक्ष के नेता को परेशान करें उनके खिलाफ लगी रहेगी। कुलदीप जुनेजा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 168 दिनों तक चैतन्य जेल में थे और अंततः वो बाहर आए हैं। देखिए, गलत तरीके से उनको जो गिरफ्तार किया गया था उसके बाद कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया। 6 महीने रहने के बाद कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इनकी जमानत दी और कोर्ट ने फटकार लगाया सभी अधिकारियों को कि इस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते अब ज़्यादा दिन तक। और आज उनकी जमानत हुई है। देख रहे हैं शहर में पूरा उत्साह का माहौल है। काफ़ी लोग पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आए इकट्ठा हुए यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी उनसे बातचीत करते हैं। ये रिहाई हुई है अंततः, 168 दिन तक वो जेल में थे। देखिए, सत्य की जीत हुई है। आप उस आर्डर को पढ़िए, बेल आर्डर को, आपको समझ आ जाएगा कितना गहरा षड्यंत्र किया गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद आरोपी था, जो खुद दोषी था, उसके गवाही के आधार पे, फरारी में उसकी गवाही के आधार पे एक निर्दोष को गिरफ्तार किया गया था। अंततः सत्य की जीत हुई और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी अभी मीडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है और जिस दिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी उनका जन्मदिन था और आज चैतन्य बघेल के बेटे का जन्मदिन है। उन्होंने इसे एक संयोग बताया और कहा कि सत्य की जीत है और ईडी और तमाम एजेंसियों के खिलाफ लगातार कांग्रेस लड़ाई लड़ते रहेगी। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा,